क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले जय श्री राम। चलो शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स की कुछ खबरें, स्पेशली फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल की 3-4 खबरें हैं। तो सबसे बड़ी खबर है कि जावी हर्नांडेज जिन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले बोल दिया था कि मैं इस सीज़न खेल रहा हूँ बार्सिलोना का और अगले सीज़न से मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी उन्होंने। लेकिन कुछ मीटिंग हुई, जॉन लपार्ता जो प्रेसिडेंट है बार्सिलोना के, उनसे मीटिंग हुई। अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो अगला सीज़न एज ए मैनेजर की तरह रहेंगे और उसके बाद बताएंगे कि वो हटेंगे या फिर स्टे करेंगे। फिलहाल करंट सिचुएशन में वो स्टे कर रहे हैं एज ए मैनेजर इन बार्सिलोना। अगर आप उनका करियर देखें बार्सिलोना में तो काफ़ी ठीक ठाक रहा है, काफ़ी ठीक ठाक नहीं, काफ़ी अच्छा ही रहा है। क्योंकि जब वो आए थे, बीच उसमें आए थे वो ला लीगा में पिछले से पिछले साल, तब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन उनके एंड तक आते आते टॉप टॉप 6 या 7 में थी, टॉप 5 में थी बार्सिलोना। लेकिन उसके अगले सीजन में, पिछले सीजन में उन्होंने ला लीगा का खिताब जीता था, नंबर 1 में रही थी पोजीशन में। और अब जब करंट सिनेरियो में नंबर 2 पे रही है ये वाली बार्सिलोना की टीम, और एक कोपा डेल रे भी कप जीत चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा रहा है। आप नंबर 1 रहे हैं ला लीगा में पिछले साल और इस साल सेकंड स्पॉट में रहे हैं। तो उनका आपका करियर जो है एज ए मैनेजर अच्छा रहा है बार्सिलोना में। बार्सिलोना के फैंस थोड़े से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमको, अगर 1-2 जीत आपकी अच्छी नहीं आई। हम क्वार्टर फाइनल में भी पहुँचे चैम्पियंस लीग के, अगर वहाँ पर भी हम हार गए, लेकिन उसका काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है। मेरे ख्याल से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा कोच है, टीम ये अपने ट्रांजिशन फेज़ में चल रही है। इनिएस्टा हो गया, मेसी, सुआरेज, नेमार, कई खिलाड़ी जा चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अभी तक का। और एज ए कोच उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला, एज ए मैनेजर और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। तो मैं वेलकम करूंगा उनके फैसले को, सभी को वेलकम करना चाहिए। और कुछ नई स्ट्रेटजी लानी चाहिए, कुछ नई साइनिंग्स लानी चाहिए उनको, ताकि अगले साल जो होएगा हमारा ला लीगा या फिर और भी कोई कप होंगे तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस डाल पाएँ और कोई ट्रॉफी घर में लेकर आएँ। तो ये पहली खबर थी। तो दूसरी ये है कि दूसरी भी मैनेजर के हिसाब से ये है, थॉमस ट्यूकल जो बायर्न म्यूनिख के मैनेजर थे, उन्होंने भी मेरे ख्याल से इस साल चले जाएंगे वो, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही उनकी। इस साल पहली बार हुआ है कि 11-12 साल में कि वो एक ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं बुंडेसलीगा की। इस बार बायर्न लेवरकुसेन ने जीती है। तो थॉमस ट्यूकल का थोड़ा सा अपने क्लब के साथ, मैनेजर के अपने क्लब के साथ और अपने प्रेसिडेंट के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद चला रहा है। इसी वजह से एज ए कोच वो, एज ए सॉरी मैनेजर वो स्टे नहीं कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख में। अब कहाँ जाएंगे वो? उड़ती उड़ती खबरें हैं कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड में जा पाए, क्योंकि एरन टेन हैग जो कि 2-3 साल हो गए हैं, उनको टॉप 5 में भी नहीं ला पा रहे मैन यूनाइटेड को। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है एरिक टेन हैग का एज ए मैनेजर। लेकिन थॉमस टुकल के अगर टेन्योर में बात करें तो पीएसजी में भी रहे हैं, पीएसजी को लीग 1 खिताब जिताया इन्होंने। और और जो है चैंपियंस लीग के फाइनल में भी पहुंचे पीएसजी। अगर फिर वो चेल्सी के मैनेजर बने, वहाँ पर उन्होंने लीग जीती, ठीक है ना, और यूसीएल यूएफए चैंपियंस लीग का भी खिताब जीता। तो थॉमस टुकल में भी जा सकते हैं यूनाइटेड में। जितना खबरें थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही तो यूनाइटेड में जा सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर है कि जो टाइटल रेस, अब बता दें कि टाइटल रेस कौन कौन सी हो गई है। बुंडेसलीगा में आपको क्लियर हो चुका है कि बायर लेवरकुसेन जीत चुकी है। और दूसरी लीग जो है हमारी फ्रेंच लीग जिसको बोलते हैं लीग 1 है, उसमें तो मेरे ख्याल से वही जीतेगी आपकी पीएसजी। और जो थर्ड है बड़ी लीग सीरिया ए, उसमें इंटर मिलान जीत चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो लीग है दुनिया की, ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस खुलता हुआ नजर आ रहा है। पहले हम देख रहे थे ना, आज से 2-3 मैच पहले, 1 या 10 दिन पहले, कि लिवरपूल टॉप पे चल रही थी। अब वही चोकर्स का खिताब उनको, लिवरपूल को सही दिया है। एंड में आते आते उन्होंने अपना चोकर्स का टैग चमका दिया है। अब पहले वो मैन यूनाइटेड से उसका, कई दिन पहले मैन यूनाइटेड से उसका ड्रॉ हुआ था, फिर एक मैच हारी थी आर्सेनल से, फिर अब देखो 2-0 से एवर्टन से हार गई है इन गुडसन पार्क, उनके ही घर में। तो 2-0 की हार अब उसको थर्ड प्लेस में ला चुकी है, जहाँ पर उनके 74 पॉइंट्स हो गए हैं। और आर्सेनल टॉप में आ गई 70 पॉइंट में। टॉप में उन्होंने 5-0 को हराया है पिछली टीम को, मैन यूनाइटेड को हराकर। वो 5-0 से जो है वो अब वो टॉप पे चलेगी 77 पॉइंट में। और जो मैनचेस्टर सिटी है, उसने अपना पिछला मैच जीत लिया है ब्राइटन से 4-0 से, तब वो दूसरे नंबर पहुंच गई है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक मैच कम खेला है आर्सेनल से। अगर वो अगर वो अगला मैच भी जीत जाती है, वो टॉप में आ जाएंगे। तो आपके टॉप के कंटेंडर जो रहे हैं
वो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी है, इन दोनों में से ही कोई क्लब ये इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीतेगी। और लिवरपूल रेस से बाहर हो चुकी है। बहुत जर्गन क्लॉप के लिए सैड न्यूज़ है, कोई भी ट्रॉफी लेस रहे हैं। कहाँ एक महीना पहले सोच रहे थे कि वो ट्रैवल जीतेंगे, क्वार्टर कप जीतेंगे, ना वो FA कप जीत पाए, ठीक है ना, एक कराबाओ कप जीत पाए, ना वो UCL में जीत पाएंगे, और कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग, और ना वो ये लीग टाइटल जीत पाएंगे EPL का। तो सैड न्यूज़ है लिवरपूल फैंस के लिए। मैं भी लिवरपूल का बहुत बड़ा फैन हूँ जर्गन क्लॉप के लिए। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही 2 या 3 खबरें थी। तो मिलते हैं कल, जो मैच हो रहा है आज के बारे में, IPL का मैच जो हो रहा है पंजाब और KKR, उसका रिव्यू लेके आएंगे कल। तो मिलते हैं, बाय।